हालेलुया। एक बार फिर खुदावंद चाहता है हम सब से कि हम उस पर भरोसा रखें। और किस चीज पे भरोसा रखें? कल के लिए, आपकी कल की सारी तकलीफों को, आपकी कल की क्या हो बुराई होगी, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, खुदावंद आपके कल पर चाहता है कि हम यीशु पर भरोसा रखें। तो आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम के जरिए कि कैसे वो खुदावंद जो हमारे साथ मौजूद है, जो हर वक्त हमारी मदद करना चाहता है, हर मुश्किल हालात के अंदर, हर मुश्किल काम में, हर मुश्किल चीजें जो घर के हों, जितनी भी चीजें मुश्किल हो, खुदावंद अपने लोगों के साथ हर वक्त मौजूद है 1 बजे के लिए उनकी मदद करने के लिए। तो आपका दिल ना घबराए किसी चीज से आप परेशान ना हो, क्योंकि खुदावंद यहां उतरा है और आपके घर में है आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। यस। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा, यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा, हो यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। तुझे बख्शे इज्जत, तुझे दे मकाम, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। तुझे बख्शे इज्जत, तुझे दे मकाम, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। तुझे बख्शे इज्जत, तुझे दे मकाम, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा, यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। वो ममसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी छुड़ा लेता है। वो ममसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी छुड़ा लेता है। वो ममसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी छुड़ा लेता है। मुसीबत दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा, यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा, यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। और क्यों वो सुनेगा? क्योंकि वो आपकी मदद करना चाहता है। खुदावंद जो हर वक्त जब आप उसके नाम पे जमा होते हैं, उसके नाम पर जब आप आते हैं और कहते हैं हमें सख्त मदद की जरूरत है, वो आपकी मदद करेगा, कभी आपको हकालेगा नहीं। आप कहां से भी ताल्लुक रखते हो, किसी भी मुल्क में आप हैं, जहां भी आप उसको बुलाओगे वो आपकी मदद करेगा। कब तकलीफ वक्त पर आपको कोई जिम्मेवारियां दी गई होगी, उस मुश्किल वक्त के पर वो आपकी मदद करेगा। रोजमर्रे में जब आप सवेरे उठते हैं काम के लिए या आप कारोबार के लिए उठते हैं, वो आपकी मदद करेगा हर तकलीफ और मुश्किल वक्त के पर। आपके घर के अंदर हो सकता है बड़ी मुश्किलात हो, बड़ी परेशानियां हो, सख्त जिसे आप संभाल नहीं सकते, वो उतरा है आपकी मदद करने के लिए। इसीलिए उसका नाम यीशु है और वो हर वक्त मौजूद है, हर वक्त वो मौजूद है पाक रूह के जरिए मदद करने के लिए।
कोई भी काम आप कर रहे हो, जहां भी आप कर रहे हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा कारोबार हो बड़ा कारोबार हो, आपका घर हो, बड़ा खानदान हो, छोटा खानदान हो, कैसे भी वो मौजूद है। वो हर वक्त आपके लिए मौजूद है, मदद करने के लिए। तो कभी आप निराश ना हो, आपका दिल जो है कभी किसी चीज से परेशान ना हो। तो हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील 11 बाब और 3 आयत। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील 11 बाब और 3 आयत। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावन, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। हालेलुया। ये याद रखें, जिंदगी के कहां भी किसी हिस्से के अंदर कभी हम खौफ ज़दा हो जाते हैं हालात की वजह से। ये वो खानदान था जो यीशु के साथ था, जिसने तेल लगाया, अपने आंसू जब पहुंचा, यीशु के कदमों पे थे, यीशु इनके घर पे आते था। वो लाजरस जो 4 दिन हो गया था कब्र में पड़ा हुआ था, 4 दिन। और 4 दिन इसीलिए, दूसरी अगर इबादत में आप देखें जुम्मे की, उसमें कहा गया था वो 4 दिन इसीलिए क्योंकि हर मजहबी शख्स समझते थे कि 3 दिन तक रूह जो है, जो मरा हुआ मुर्दा होता है, वो जमीन पर एक जुम्बिश करता है, हो सकता है फिर वापस आ जाएगा वो और बंदा जिंदा हो जाएगा। 4थे दिन इसीलिए वो आया ताकि हर मजहबी सोचों को वो खारिज करके एक रिश्ता कायम करे। और ये सुने 4 दिन के बाद लाजरस को जिंदा किया, उसको आजाद किया। तो हालात बहुत सी बार हर एक की जिंदगी में, कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमारे, हो सकता है आप एक ऐसे हालात में हो, आपका सेहत बहुत कमजोर है, बीमारी से आप छुटकारा नहीं पा सकते, माली हालात आपके थोड़े सही नहीं होते, कोई बीमारी में लग जाता है या यहां देने का हो जाता है उधर, और आपके पास कोई पैसे नहीं बचते, कहां ना कहां जिंदगी के अंदर कहां छेद लगा हुआ है और आपकी माली हालात धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है। हम खौफ ज़दा हैं, या कोई अजीज गुजर गया हो, अचानक गुजर गया हो और हम खौफदार हो, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों ऐसे। जिंदगी में कोई ना कोई, कहां ना कहां इब्लीस कोशिश करता है खौफ लाने के लिए। हम मुस्तकबिल को देखते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं मुस्तकबिल को देखकर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा ना कहा नहीं हुआ तो ऐसा, अगर बुराई हो गई, ऐसे अगर कम हो गई, ऐसे अगर 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 नहीं, हमारे मुस्तकबिल के में खौफ और हरासत ले आता है। खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर आकर हमारी मदद करना चाहता है। या हो सकता है ये कामयाब नहीं होगा, हम डर और खौफ में होते हैं, ये कामयाब नहीं होगा। बहुत सी बार हम कमजोर अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत कमजोर हैं, हम उठ नहीं सकते, बहुत कमजोर हैं, हम चीज को उठा के चल नहीं सकते, हम कमजोर होते हैं। कोई भी आजमाइश, जो भी जिम्मेवारी दी गई हो, खुदाबंद उसके लिए मदद करेगा। आज जो भी खौफ हो, आज हम सीखेंगे कैसे हम उनका सामना कर सकें, क्योंकि खुदावंद चाहता है हमारी जिंदगियों में दिलेरी लाने के लिए, दिलेरी लाने के लिए। कभी वो नहीं चाहता कि हम डर कर खौफ खा के पीछे हट जाएं किसी भी काम के लिए। आज से 30 साल पीछे हम यही सोचते थे, हमें दुआ भी करनी नहीं आती है, बाइबल भी पढ़ने नहीं है, बाइबल भी बराबर हम बोल नहीं सकते, बहुत सी चीजें खुदा के काम हम कर नहीं सकते। कहां ना कहां खौफ आता है शुरुआत के अंदर, लेकिन जो भी काम खुदावन हमें दे वो हमें याद दिलाना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों में दिलेरी लाना चाहता है। आज ये प्रोग्राम है इबादत का, हम देखेंगे खुदा के कलाम के जरिए कैसे, और याद रखें कैसे हम उसका सामना कर सकें। और ये खुदावन की ख्वाहिश है कि हम दिलेरी पाएं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोशुआ की किताब में 1 बाब, हम देखते हैं कि ये जोशुआ को जो है
बहुत साल पीछे, हमारे सब पैदा होने से पहले यह किताब लिखा गया था, जोशुआ के वक्त के पर। और उसके हालात, उसके तौर तरीके जो दिलेरी के हैं, अभी भी हम जो जिंदा हैं दिलेरी के लिए, हालेलुया, दिलेरी के लिए मैं और आप इस वक्त भी ये तौर तरीके हमारे लिए अभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जमाना हो गया है, सदियां गुजर गई भी हैं, जोशुआ को यह लिख कर दिया गया था, लेकिन इसके तौर तरीके अभी भी हमारे लिए सच है। हालेलुया, सच है। तो डर और खौफ क्यों खुदावन नहीं चाहता है कि अबलीस के डर और खौफ और अपनी सोचों के डर और खौफ में हम रहें? क्योंकि जब डर और खौफ आती है तो अंदर की हमारी जो घंटी जो है वो बंद हो जाती है, वो बंद हो जाती है हमारी घंटी जब हम डर। इसीलिए शुरू से पैदाइश की किताब तक, पैदाइश मकाशवे तक, मकाशवे पैदाइश तक, उसके बीच के सारे जितनी किताब है, जहां भी आप देखें खुदावन को हमें एक चीज कहता है, तुम्हारा दिल किसी चीज से ना घबराए, खौफ ना खा, मैं तुम्हारा खुदावन यहोवा तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। कोई भी खतरा हम उसके सामना कर रहे हैं या हम महसूस कर रहे हैं इस खतरे को कि ये हो जाएगा, ऐसा बुराई हो जाएगा, या हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं हमारा कोई मददगार नहीं है, हम बहुत सी चीजों को भागने की कोशिश करते हैं, जैसा जोना ने भागने की कोशिश की, हालात तब्दील होने का इंतजार करते हैं। जब हम डरते हैं तो अंदर से जो हमारी अल्लाह की घंटी होती है वो बंद हो जाती है, और हमें जिसके लिए बनाया गया है हम पूरे मुकम्मल तौर पर आगे उसके लिए काम नहीं कर सकते। दिलेरी जो है वो एक ऐसी खूबी है, दिलेरी जो है एक ऐसी अच्छाई है, दिलेरी जो है ऐसा एक तोहफा खुदावन ने हमें दिया है जो हमारे जहन को, हमारी रूह को उस खतरनाक चीजों का सामना करने का हमें जोर देता है। जो भी मुखालिफ अबलीस की हो, जो भी हमारी जिंदगी के आगे चैलेंजेस हो, कैसे भी खतरनाक चीजें हमारे सामने हो, यह बहुत जरूरी है उसका हम आराम से धीरे। इसीलिए जब यीशु किश्ती में था, तूफान जब आया, शागिर्द लोग परेशान हो गए थे, डर और खौफ में थे, और यीशु को कहा तुम सो रहे हो, तुम्हें नहीं पता? ये शांत और सुकून खुदावन हमारी जिंदगियों में देना चाहता है। दिलेरी, ये खसूसियत, ये एक बहुत खसूसियत चीज खुदावन हमारी जिंदगियों में डाला। वो क्या है खसूसियत? दिलेरी। मत्ती की अंजील 2 तिमोथी 1 बाब और उसकी 7वीं आयत हम देखते हैं। खुदावन हमें पता है क्या देता है इस खौफ और डर के खिलाफ। गो अहेड। 2 तिमोथी उसका 1 बाब और उसकी 7वीं आयत, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया। खुदावन ने ये हमें रूह दी हुई है, और ये उसकी खुद की है रूह है जिसने यीशु को कब्र से, मौत से बाहर निकाला। हालेलुया। जहां भी यीशु चलते था, जहां खुदावन उसके साथ था, पाक रूह साथ साथ हम वो सब मिलकर शिफा और बदरुओं से आजादी ले आते थे। और ये खुदावन ने मुझे और आपको वादा किया हुआ है, ये इख्तियार खुदावन ने हमें दिया है, और वो इख्तियार हमारे अंदर डाला है कि जब हम चलें, दिलेरी से चलें। हर सामना जो हमारे सामने खड़े हो, कौन सा? जो अंजील के खिलाफ हो, नफरत, झगड़े, फसाद, अलैदगी,
खुदगर्जी, हर चैलेंज हमारे आगे खड़े हो गया, उस सब का हम सामना दिलेरी से कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने मुझे और आपको एक इख्तियार हमारे अंदर डाला है और उसका वादा हमारे साथ है, उसका वादा हमारे साथ है। इसीलिए जोशुआ जो है, उसके हालात थे, उसके हालात कैसे थे? जोशुआ की किताब पहला बाब 1 से लेकर 2 आयत तक, मूसा जो है वो मर गया था और ये बड़ा काम, मंसूबा जोशुआ के हवाले किया गया था। इन लोगों को लेकर जहां मैंने वादा किया वो जमीन के पर इनको लेकर चलना है। लेकिन याद रखें, मूसा के साथ मिलकर मूसा ने उनको ट्रेन किया हुआ था। यह बहुत जरूरी है, आप किसके साथ जुड़ते हैं। इसीलिए मिसाल खुदावन ने हमसे बताया 10 कुआरियों के बारे में, काम रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ हम इत्तेफाक करते हैं, यह बहुत जरूरी है। यह जोशुआ मूसा के साथ था, मूसा ने उसको ट्रेन किया हुआ था, उसने उसके अंडर में काम किया था, कहा जा जाके जंग लड़ो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। उसने सारी बातें मूसा की सुनी। अब वक्त आया है, मूसा हट गया है और मूसा के बदले में ये जिम्मेवारियां जोशुआ तुम्हारे हवाले करता हूं मैं। लेकिन लोगों को वो देखकर हो सकता है उसके दिल में डर आया होगा, क्योंकि जिस तरह वो लोग 2 मिलियन लोग, लीडर, एल्डर, खानदान मूसा के खिलाफ खड़े हो गए थे, मूसा के खिलाफ बोलते थे, उसके घर के लोग उसके खिलाफ बोलते थे, उसके अंदर डर और खौफ आया होगा, क्योंकि उस पोजीशन पे रहना इतनी आसान नहीं है। चंद लोगों को बिठाकर और मीडिया पे ऐसे आकर थोड़ी बातें कहना, लेकिन एक कलीसिया को तैयार करना यीशु के लिए इतना आसान नहीं है, उनको धीरे धीरे आगे ले जाने के लिए। डर और खौफ हो सकता है कि ये लोगों को लेकर जो मूसा के खिलाफ खड़े हो गए थे, जो मूसा को पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए थे, इनको खुदावन में मैं मूसा को रिप्लेस करूंगा। हालात बहुत गंभीर थे। उन्होंने देखा कैसे बागी हो गए थे ये, उन्होंने ईमान खो दिया था, इतना दर्द मूसा को दिया उन्होंने। अब मेरी बारी है, मैं उसके जगह में खड़ा रहूंगा। ये बहुत बड़ा आजमाइश था, बहुत बड़ा चैलेंज था। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को दुश्मन के जगहों से गुजारना, 2 मिलियन लोगों को। जोशुआ, बहुत बड़ा दिलेरी की तुम्हें जरूरत है। और उस जमीनों पर बड़े बड़े दीवार, बड़े बड़े जायंट्स, उनसे ज्यादा बड़े, उनसे ज्यादा जोरावर, आंखों से जब वो देखते थे तो, और पूरी फौजें हर हथियार से लैस थे। मुझे मूसा का ये जगह मुझे मिलेगा ले जाने के लिए। हालात जो है बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन देखें जोशुआ को क्या खुदावन ने कहा। पहला बाब 1 से लेकर 2 आयत तक। यशुआ की किताब पहला बाब 1 से लेकर 9 आयत। और खुदावन के बंदा मूसा की वफ़ात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यशुआ से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यरदन के पास उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। ओह, क्या दिलेरी चाहिए होगा इसको ले जाने के लिए। अब तुम मूसा को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन एक चीज, खूबसूरत बात उसने याद की, और उसने क्या याद किया? खुरूज की किताब 14 बाब और 13 आयत के अंदर किस तरह खुदावन ने अपने लोगों के लिए जंग की, किस तरह उसने समंदरों को 2 टुकड़ा किया, किस तरह मिस्रियों को उस समंदर में डुबो दिया, उनको वहीं कफन बना दिया। उसने याद किया जितने जो बड़े बड़े उस वक्त के बड़े फौज थी, जो सारे असला से लसूद थे, उन सब को डुबो, उसने उन सब बातों को। इसीलिए अगर हमें कोई बात याद करना है
तो खुदा की बातों को। इसलिए ये इबादत की प्रोग्रामें चलती है, ताकि आप घड़ी घड़ी इसे सुने, दूसरों को बताएं, दूसरों तक इस कलाम को पहुंचाएं, ताकि वो भी याद करें कि उनका खुदावन कमजोर नहीं, दिलेर है, और वो मुझे और आपको दिलेरी देना चाहता है हर मुश्किल काम के अंदर। आप घर में काम करती होंगी, या आप कोई कंपनी चला रहे होंगे, उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, या आपकी माली हालात अच्छे नहीं है, कोई जिम्मेवारियां आपकी कंपनी ने आपकी टारगेट रखे हुए हैं। बहुत से लोगों के आगे टारगेट होता है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक जिम्मेवारी, तो हमें खुदावन की सख्त मदद की जरूरत है। इसीलिए आप किसी के लिए एक बरकत का वसीला बन सकते हैं। आज खुदावंद आपके जालों को इसलिए भर रहा है, आपकी किश्तियों को इसीलिए बरकतों से भर रहा है, ताकि आपके अजीज, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, आप ये बरकत उनमें बांट सकें, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि एक ही शख्स जो जिंदा है हमें हर जगह मदद करता रहेगा। हालेलुया। खरूज की किताब 14 बाब और उसकी 13 आयत। खरूज की किताब 14 बाब और उसकी 13 आयत। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक ना देखोगे। हालेलुया। डरो मत, खड़े रहो, यीशु की निजात के काम को देखो, ना डरे किसी चीज से। ऑफ कोर्स हर जिंदगी में हर किसी को कोई ना कोई चीज का डर होता है, लेकिन जब आप खुदावन से मिल जाएंगे, वो आपको उस डर से मदद करेगा। जोशुआ की किताब 1 बाब 3 से लेकर 4 आया था। लेकिन बुनियादी दिलेरी, जोशुआ के लिए एक बुनियादी दिलेरी चाहिए थी। हर चीज को बनाने के लिए, हर नई चीज को खड़ा करने के लिए, हर नई चीज को चलने के लिए, हर चीज को पकड़ के रखने के लिए बुनियाद चाहिए, और यीशु जैसा बुनियाद कोई दूसरा नहीं है। तो बुनियादी दिलेरी कैसा आई उसको? जब उसने खुदावन के वादों को, खुदावन का वादा जो है जोशुआ के लिए दिलेरी ले आया। आज अगर हम सब इस इबादत, इस बाइबल स्टडीज सुनकर और दूसरों को भी हम फैलाएं, उन सब में दिलेरी आएगा कि खुदा के वादे हैं, वादों आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए। हालेलुया। गो अहेड। यशोआ की किताब 1 बाब 3 और 4 आयत। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लबनान से बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हत्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हाल तुम्हारी है। उसका बुनियाद दिलेरी का क्या था? खुदा का वादा था। उस वादे ने जोशुआ को दिलेरी दिया। आज बाइबल मुकद्दस जो हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके हाथ के अंदर, हम सबके हाथों में दिया गया है, यही बुनियादी दिलेरी हमारी। ये वादों से भरा हुआ है। खुदावन कभी भी हमें हलाक नहीं देखना चाहता है, कभी भी हमें बीमार नहीं देखना चाहता है, कभी भी हमें तंगी में नहीं देखना चाहता है, कभी भी हमें तबाही और बर्बादी में नहीं देखना चाहता है, कहां भी हमें डुबना देखना नहीं चाहता है। वो हर वक्त हमारी भलाई चाहता है, हमारी कामयाबी चाहता है, हमें शिफा में देखना चाहता है, हमारे रिश्तों में शिफा लाना चाहता है। हर जगह उसकी बुनियाद खुदा का वादा था। और आज हमारी, मेरे और आपकी और हर एक शख्स जो सुन रहा है, हर एक खानदान जो सुन रहा है, हमारी बुनियाद क्या है? हर एक बुनियाद, ईमानदारों का बुनियाद कहां से आता है? जब हमारा रिश्ता खुदावन के साथ उसके बेटे के जरिए बन जाता है, तो दिलेरी वहां से आती है। इसीलिए आज अगर आप सुन रहे हैं, या आप खुदावन से दूर चले गए, या अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, खुदावन कोई मजहबों को नहीं जानता, वो रिश्तों को जानता है। इसीलिए जब हम यीशु को अपनाते हैं, अपने दिल में लेते हैं, होठों से हम इकरार करते हैं कि हमारे खातिर हम अपने सारे गुनाहों को, हमारी सारी गलतियों को, हमारी सारी कमियों को एक्सक्यूज मी, हमारी सारी खताओं को, हम सब चीजों को लेकर सलीब के पास जब आते हैं, तो उसका लहू जो है
हमें सब चीजों से आजाद करके हमें माफ करता है। उसका लहू जो है, जो स्लीप पर है, वो हमें पाक, साफ और कबूल करता है। लहू ही जो है हमें उसका बेटा और बेटी और खानदान बनाता है। तो आज अगर हमारी दिलेरी है, वो दिलेरी इसलिए क्योंकि हमने यीशु पे ईमान रखा। कैसे? निजात। हमारा रिश्ता खुदा बाप के साथ, रिश्ता हमारा खुदा बाप के साथ उसके बेटे के जरिए, यीशु के नाम में। यीशु का हो सकता है हमारे हालात, थैंक यू, हमारे हालात जो हैं जोशुआ से मुख्तलिफ हो सकता है आप कहोगे पादी साहब ये हालात, वो तो मेरे हालात नहीं है जैसे जोशुआ के थे। मूसा को जो जिम्मेवारी दी थी अब जोशुआ के हवाले दिया गया, वो तो हालात मेरे पास नहीं। उस टाइम पे लोगों के पास गाड़ियां वगैरह नहीं थी, वो पैदल चलते थे, उनकी कम्युनिकेशन के, मेरे हालात तो वैसे नहीं है आप कहोगे, यस ऑफ कोर्स, लेकिन उसके तौर तरीके, उसके वादे जो हैं अभी भी उसी तरह आप लगा सकते हैं। तौर तरीके, उसकी बुनियादी असूल वही है खुदा का कलाम। तौर तरीके अलग होंगे, उसमें मैं इख्तिलाफ नहीं करता जोशुआ जैसे ने, लेकिन उसके तौर तरीके, उसका बुनियादी असूल, खुदा के कलाम का, वादे का, मेरे और आपके लिए वादे तौर पर खुदावन ने हमें दिया हुआ, उस वादों को आप लेकर चल सकते हैं। खुदावन ने जोशुआ से वादा किया था, और क्या वादा किया था? जोशुआ की किताब पहला बाब 5वीं आयत के अंदर वादा देखें उसकी। यशुआ की किताब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था, यस, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ना तुझसे दरदार होऊंगा, यस, और ना तुझे छोड़ूंगा। कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और यही यकीनी बात और वादा मेरे और आपके लिए भी। आप कहोगे वो तो जोशुआ था, अब क्या? अब ये खुदावंद, रोमियो का खत 8 बाब 26 आयत के अंदर, ये बाहर नहीं रहता, अब ये हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और इस हजूरी के जरिए, इस पाखरू की जोर और कुव्वत के जरिए हमें यकीन है कि खुदावंद, जिंदा खुदावंद हमारे अंदर रहता है जब हम यीशु को पुकारते हैं। आज अगर आपने नहीं बुलाया उसे पुकारें, वो आपको दोष नहीं देगा, वो आपको कोई छोड़। कैसे आपको यकीन होगा? हर गुनाहगार को कैसे पता चलता है कि खुदा हमारे अंदर रहता है जब हम उसे पुकारते हैं? उस वक्त तक हमें कभी पता नहीं चलेगा। एक वक्त था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब ऐसे लम्हे आया मुझे उसकी सख्त जरूरत पड़ी। सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये दे दो और वो चीज मेरी पूरी कर दो और इस तरह मुझे हो जाना, मुझे अपनी जोर और कुव्वत दे ताकि तेरी मर्जी का पर मैं चल सकूं। हालेलुया। आज वो हमारे अंदर रहता है। जोशुआ के टाइम पे, दाऊद के टाइम पे, दूसरे मूसा के टाइम पे वो बाहर रहता था, लेकिन आज वो मेरे और आपके अंदर, मुझे और आपको उसने मकदस बनाया हुआ है। हम उसके हैकल हैं। इसीलिए वो कलीसिया को एक बदन में बना रहा है, इख्तिलाफ नहीं कर रहा, एक बदन में बना रहा है। हर बदन के हिस्से की एक जिम्मेवारी है। ये उंगलियों की जिम्मेवारी है, इस कलाई की जिम्मेवारी है, इस कोनी की जिम्मेवारी है, इस कांधे की जिम्मेवारी है, हर एक चीज की जिम्मेवारी। इसी तरह उसने मुझे और आपको एक बदन बनाया है, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है। बहुत सी बार हम कहते हैं मुझे तो खुदा ने इसके लिए बुलाया, इसीलिए मुझे तो ये तो करना है। इस अनस्क्रिप्चरल, छोटे हो खुदा के कलाम के अंदर। आपका घर के अंदर आपके बेटे बेटियां हैं। हर बेटा बेटी अपनी मर्जी चलाता है या उसके मां और बाप के को, क्योंकि आज जमाना ऐसा हो गया हुआ है। हमारे टाइम पे हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे जब तक हमने अपने मां को बाप को नहीं बताया हम कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कौन है हमारा दोस्त, कहां रहता है वो, क्या करते हैं वो। इसीलिए उस वक्त के माहौल के अंदर एक फर्क था। अभी हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हो, क्यों हमसे पूछ रहे हो। इसी तरह जिस्मानी तौर पर एक खानदान होता है, रूहानी तौर पर भी एक खानदान है। खुदा ने आपको चुनकर किसी के साथ जोड़ा है, आपको चुना है
किसी के साथ जोड़ने के लिए। कोई है, कोई शख्स स्कूल पे नहीं गया, कोई उसका उस्ताद नहीं था, और आज बहुत बड़ा वो, हर एक को उस्ताद की जरूरत है। आपको कोई बदन की जरूरत, इसलिए खुदा ने आपको एक बदन में जोड़ा है। हालेलुया। प्लीज रीड रोमियो का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। वो हमारी मदद करता है। और अब कहां है वो हमारे अंदर रहता है। ये यकीन है हमारी, वो हमारे अंदर रहता है। हालात कैसे भी हो, डर और खौफ के सामना आप कैसे भी कर रहे हो, ये याद रखना, जब हम मसीह को अपनाते हैं हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ खुदा पाक रूह है। और पाक रूह किसकी हजूरी को लाता है? बाप के और बेटे के। बाप का रिश्ता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हाथों पे छापा है आपको, आपके खानदान को। बेटा जो है वो हर वक्त बचाता रहेगा, कभी आपको वो हलाक नहीं होने देगा, आपको बचाता रहेगा। इसीलिए उसने कहा है कोई हथियार उसकी कलीसिया के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। हम खुद फैसला करते हैं, चुनते हैं हम क्या करें और हमें क्या करना है। इसीलिए खुदावंद ने मूसा को रखा था। जोशुआ ने देखा होगा, हारून जो है, लोगों की बातें सुनकर उसने एक खुद का हाथ का प्रतिष्ठ बनाया। बहुत सी बार हम भी खुद हाथ के प्रतिष्ठ बनाते हैं और उसके आगे सजदा करते हैं। जब मूसा उतरने से पहले खुदा ने उससे कहा जाओ जाके देखो। जोशुआ ने कहा हो सकता है कोई झगड़ा हो रहा होगा। उसने कहा चलो मेरे पीछे चलो, ये वो नहीं है। पूरी अवाम गोश्त के पीछे लगी हुई। उसने सारे ये हालात देखे होंगे, कैसे लोग खिलाफ हो जाएंगे, खुद अपने कामों को प्रतिष्ठित करेंगे जब हम सही लोगों के साथ। हमारे जब हालात गंभीर हो, खौफनाक हो, मुश्किल हो, इधर उधर देखने से पहले यह है कि हर वक्त हमारी आंखें अपने वफादार खुदावंत को देखें। हमारा जरिया खुदावंत है। मेरी मदद कहां से आती है? खुदावंत से, जिसने आसमान और जमीन बनाया। यहां वहां ना देखें। इस जमीन से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इस दुनिया से हमें कुछ मिलने, अगर मिलेगा तो हमारा खुदावंत से, जो हमारा जरिया है। हालेलुया। सिर्फ गंभीर हालात नहीं थे, उसके पास एक जिम्मेवारी थी। जब हम मसीह के बदन में आते हैं एक जिम्मेवारी मिलती है हमें। आज अगर हर कोई जिम्मेवारी से आया है यहां, इसीलिए ये इबादत की बाइबल स्टडीज आप तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है। और ये खुदावन ने हमें मौका दिया है कि हम हर एक गिलास पानी भी उसके खादम को उसके नाम से दोगे, अजर दिए बगैर खुदावन कभी आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि हम ये सब अहमियत, ये सब बातें हम भूल गए हैं। नबी या रसूल, जो भी अहमियत, उसी के हिसाब से खुदावन इनाम और अजर देगा। जिम्मेवारी खुदावन ने जोशुआ को दिया। इसीलिए जो भी खुदा के घर में आते हैं उनको जिम्मेवारियां दी जाती हैं। अगर सही का खादम होगा, जिम्मेवारियां देगा। हमारे टाइम पर बच्चों को जिम्मेवारियां दी जाती थी। मेरे टाइम पे, मैं बड़ा भाई होते हुए, मेरी जिम्मेवारियां थी इस्त्री करना, मेरे छोटे भाइयों के कपड़े तैयार करना, ये मेरी जिम्मेवारी थी। आजकल तो वो अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हुई हैं, सिर्फ वो पानी डाल दो और एक शुर करो और इस्त्री। हमारे टाइम पे वो इस्त्री को लेकर हम स्टोव के ऊपर रखते थे, उसको गर्म करते थे, फिर उतर के फिर इस्त्री करते थे, फिर वो ठंडा हो जाता, फिर जाके उसे रखते थे। जिम्मेवारियां, मैंने जिम्मेवारियां सीखी, मेरे बाप ने मुझे जिम्मेवारियां दी थी।
इसीलिए बहुत से लोगों को जिम्मेवारियां दी जाती है। हम खुद भी अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उस वक्त जैसा घर का माहौल होगा, कलीसिया वैसी होगी। आज ये हालात आप देख रहे हैं, खुदावन चाहता है कि जिस्मानी खानदान खुदावन के साथ जुड़ जाए, ताकि जब वो कलीसिया में आए वो अपनी जिम्मेवारियां कलीसिया में दिखाएं। 7 बाब, जोशुआ पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। यशवा की किताब पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। तू फक्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। हालेलुया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, Yes. ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। खूब कामयाबी। याद रखें, जोशुआ जो है ये सिपाही था, जनरल था, ये जंग लड़ने वाला था। और जब आपको पता है, जब जंग लड़ा जाता है एक मैप बनाया जाता है, यहां से हमला करना है, आपने ऐसा हमला करना है, और यहां से आपने जाना है, वहां से पीछे जाना है। यीशु ने उनको कहा, खुदावन ने अपने जोशुआ से कहा, कोई प्लान नहीं दी उसको कि ये प्लान से आपने जीत लेनी। उसकी कामयाबी अगर उसने अपनी आंखें खुदावन पे लगाई और ये कलाम के मुताबिक वही किया जो कलाम कहता है, आप खूब कामयाब होंगे। हालेलुया। अभी जितने मीडिया चल रहा है, हर कोई इस मीडिया को देख के, उस मीडिया को देख के, ऐसे में, और हम एक दूसरे की कॉपी, एक फिल्म एक्टिंग बन गया हुआ। अफसोस से कहना पड़ता है, कलीसिया जुड़ के रहती है, अपने भाई बहनों को, खानदानों को झाम के रखती है। 30 साल की, मैंने पता नहीं जुम्मे की इबादत में कहा या नहीं कहा, कभी मशहूरी की तरफ नहीं दौड़ा, अपने आप को मशहूर करने के लिए कभी नहीं। एक चीज बहुत जरूरत थी, जब मेरे बच्चे देखते हैं, अगर आज ये इबादत है, सवेरे हम 4 बजे से उठकर खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं, पूरे दिन, हर रोज। क्यों? खुदा ने मुझे ये जिम्मेवारी दी हुई है इसके कलाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और इन बच्चों के जरिए ये अपना काम करते हैं, और हम सब मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। हम सब मिलकर उसकी बादशाहत को बढ़ाते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हार मांग ली है उन्होंने, उनकी शादियों में, उनके रिश्तों के अंदर, उनकी माली हालात में, उनकी सेहत में, उनके कारोबार में। लोग खुद खुशी करना चाहते, लेकिन बहुत से लोगों ने इस इबादतों के प्रोग्राम को देखा है और कहा, हमारी जिंदगियों में एक उम्मीद आया, हमने सुना और हमारा दिल ने कहा, यीशु तो जिंदा है। उनकी कोख को खुदावन ने ब्लेस किया, उनकी आंखों को ब्लेस किया, उनके जहन को ब्लेस किया, उनकी सेहत को ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि ये बातें जो खुदावन जो कह रहा है, वो बाप के दाएं हाथ पर बैठा है, जिंदा है। हालेलुया। कोई प्लान नहीं दी उसको, बस बोला मुझ पर आंखें लगा के रखना, और ध्यान से जो मैंने हुक्म दिया है, ये कलाम आपके पास है। ये कलाम इसीलिए हम पढ़ते हैं हवाले। और ये जो खुदावन ने जो जिम्मेवारी दी जोशुआ को, ये जोर और ताकत से नहीं, ये जिम्मेवारी जो दी, ये सिर्फ ताबेदारी से। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, हुक्मों से मानने से तुम्हें बेहद कामयाबी मिलेगी। जिम्मेवारी, और यही ब्लूप्रिंट खुदावन ने दिया है हमारी जीत के लिए, और खुदावन हमें यह देता है। क्या कहता है ये? क्या कहता है खुदावन? ज़बूर 119 वर्स 93 एंड 104। देखें, हमें वो करना है जो वो कहता है, जब वो कहता है, और कैसे वो कहता है। मेरी और आपकी जिम्मेवारी है इसे करना। क्या वो कहता है, कब वो कहता है, कैसे वो कहता है, यह हमारी जिम्मेवारी है अपने कलाम के जरिए। देखें दाऊद क्या कहता है। गो हेड। ज़बूर की किताब 119 बाप 93 और 104 आयत। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीला से मुझे जिंदा किया है। 104 आयत।
तेरे कवानीन से मुझे फ़हम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। हालेलुया। तो हम चीजों से नफरत करने लगते हैं और चीजों से प्यार करने लगते हैं। चीजों से नफरत करते हैं, चीजों से प्यार करते हैं हम। क्या वो कहता है, कैसे वो कहता है और क्या तरीका है। इसीलिए हम खुदा के कलाम को खोल के ये नहीं कह सकते हैं कौन सा हवाला हमें पसंद है, हम इस पर चलेंगे, इस अमल करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। इसीलिए लोग कलीसिया के अंदर से उधर, कलीसिया के अंदर से, क्योंकि जिम्मेवारियां नहीं है। हम फ्रीलांसर्स ज्यादा हो गए हुए। ये मीडिया ने लोगों को ज्यादा फ्रीलांसर्स किया हुआ है। कलीसिया फ्रीलांसर्स का नहीं है, ये एक खानदान है। ये एक दुल्हन को तैयार करना है। मसीह के बदन में हर एक को तोहफा दिया है इस बदन को मजबूत करने के लिए। आज अगर हमें अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो हमारी थाई मसल्स वगैरह, ये लोअर बैक सारी हमारी मजबूत होनी चाहिए अगर हम अच्छे फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं। हर एक हिस्सा बदन का मजबूत होना चाहिए। कामयाबी खुदावन का, जो खुदावन हमें देता है दुनिया जैसा नहीं देता, तो दुनिया की तरफ ना देखें। खुदा ने आपको कलाम दिया हुआ, इसीलिए ये इबादत का प्रोग्राम चल रहा है। उसकी आंखों में खुदावन के सिर्फ कामयाबी आपके लिए। कैसे? जब हम अपनी खुदा परस्त जिंदगी गुजारेंगे। खुदा परस्त जिंदगी गुजारेंगे। क्यों हम खुदा परस्त जिंदगी गुजारे? ताकि खुदावन हम सबको इस्तेमाल करे इस मसीह बदन के अंदर। किसके लिए वो इस्तेमाल करता है, ये ध्यान से सुने। हम दुनिया के लिए एक गवाही बनते हैं। दुनिया के लिए हम एक गवाही बनते हैं। यही यीशु ने दुआ की थी। क्या दुआ की थी? कि बाप, जिस तरह मैं और तू एक हैं, ये भी इसी तरह रहे, ताकि दुनिया ईमान लाए। क्यों ईमान लाएंगे? हम कैसे जुड़ के बन के काम कर रहे हैं। हम दुनिया के लिए ईमान गवाही बने। ये सबसे पहले तरीका है, खुदावन इस्तेमाल करता है लोगों को। और दूसरा, ईमानदारों को चैलेंज करता है। फिर जो ईमानदार लोग हैं उनको चैलेंज करता है कि यह तरीका है जीने का। दो तरीके हैं खुदावन के। वो हमें रोशनी और नमक का जायका इस्तेमाल करता है दुनिया के लिए और जमीन। क्यों? ताकि हम गवाही बने और फिर हम दूसरों के लिए एक चैलेंज बने। कौन है वो? ईमानदारों के लिए। इसीलिए ये इबादत का प्रोग्राम किया जा रहा है। हालेलुया। पहला जोशुआ का पहला बाप और 8वीं आयत। और चाबी क्या है? दिलेरी, 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 दिलेरी। ये खुदा हमें देना चाहता है। गो अहेड। यशुआ की किताब पहला बाप और उसकी 8वीं आयत। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे एक मालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खूब कामयाब होगा। हमारा गौर, हमारा फिक्र अगर हमें करना है तो इसके कलाम के पर हमें करना है। वही हमें दिलेरी बनाएगा और सारी चीजें हमारी जिंदगियों में वो लेकर आएगा। तो क्या हमें कर रहा है? आम चीजें जो हमें करनी है लिख लें और ध्यान में रखें। खुदा के कलाम को पढ़ना सख्त जरूरत है ताकि हम उसे जान सकें। उस खुदावन को जो जान सके वो अपने कलाम के जरिए मुझे और आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले इसीलिए वक्त निकालें खुदा के कलाम के लिए। उठें, उसके कलाम को पढ़ें, खुदावन क्या हमसे कहता चाहता है। दूसरी बात, उस कलाम के बाद जब आप सुनोगे तो ईमान आएगा। हमें उसके वादों पर, उसके कलाम पर ईमान रखना है। उसने वादा किया वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। उसने वादा किया वो हमारे घरों को ब्लेस करेगा। उसने वादा किया एक नस्ल से दूसरी नस्ल मेरी तारीफ करेगी। उसके वादों को पकड़ के रखें, ईमान रखें उसके कलाम पर। तीसरी बात, उस कलाम को जज्ब करें। कहां पर? पहले अपने जहन में जज्ब करें इस कलाम को। हमारी सोचों को तब्दील करें हम। खुदा पाक रूह हमारी अंदर समझ डालेगा ताकि वो हमारे जहनों पर हुक्म करे और इस जहन के जरिए वो कलाम हमारे दिलों में आता है।
हमारे दिलों में आता है वो कलाम। क्यों हमारे दिलों में आता है? जो यीशु ने कहा, जो तुम्हारे दिल में जो बातें हैं तुम उसे जाहिर करोगे, फिर वो करोगे आप। फिर जब ज़हन से निकलता है वो खुदावंद हमारा बनता है, फिर वो दिल में आता है, और फिर हम उसके अपनी जिंदगी में, अपने खानदान की जिंदगी में, कामकाज में, कारोबार में, उसकी मिनिस्ट्री के अंदर, फिर उन बातों को हम इस्तेमाल करते हैं। अपनी जिंदगी हमारी ऐसी हम जीते हैं, ऐसे जीते हैं ताकि दुनिया के लिए हम एक गवाही बने और ईमानदारों के लिए एक चैलेंज बने हम, कि हम कर सकते हैं यीशु के नाम में। खुदावन के हुक्म को मानना सख्त जरूरत है। यह जानना बहुत जरूरी है कि खुदावन क्या कहा मुझसे और आपसे। यह हमारा मकसद होना चाहिए, यह हमारी मंजिल होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए खुदावन चाहता है हमारे घोर, हमारी फिक्र उसके कलाम पर रहे। हम कितनी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कितने भी एडवर्टाइजमेंट कॉलेजेस के आ जाए कि तुम इस तरह कामयाब हो जाओगे, ऐसे काम हो, याद रखें हमें पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन आज अगर हमें कोई कामयाब कर सकता है, कामयाबी का राह हमें बता सकता है, और वो है खुदावन जो जिंदा, जिसका नाम है यीशु। अगर हम गौर करेंगे, क्यों ज़बूर 119 और 105, ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। हालेलुया। और क्या चाहिए हमें? दुनिया उस स्टैंडर्ड को नहीं मानेगी, लेकिन आखिर में याद रखें हिसाब लेने वाला खुदाबंद है। एक दिन हम उसके आगे खड़े होंगे। वो इस कलाम को देखेगा और हमें देखेगा। ज़बूर 119 और 160 आयत, उसने हुक्म किया है दिन रात हमारा ध्यान उसके कलाम पर है। खुदावन हमारे लिए बड़े काम करेगा हमारी जिंदगियों में, जब हम जिंदगी के अंदर 10-15 मिनट कम से कम शुरू करें उस कलाम के साथ उसको ध्यान देने के लिए, दूसरी चीजें नहीं। उसके कलाम पर हम गौर और फिक्र करेंगे, फिर जाके हमें पता चलेगा कि हर चीजों में हमें उसकी सख्त मौजूद मदद की जरूरत है। हम अपनी होशियारियों पे नहीं चलेंगे, हम अपनी जोर और ताकत पर नहीं चलेंगे, हम अपनी जिंदगियां अपनी डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे। याद रखना, अगर आज आप 25 साल के, 25 साल के बाद आप 50 साल के होंगे। देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। मैं गुजरा हूं इस चीज से 30 साल। इसीलिए इबादत का प्रोग्राम आपकी भलाई के लिए, क्योंकि खुदावंद आपकी भलाई चाहता है, आपकी कामयाबी और खूब कामयाबी चाहता है, ताकि आपका गौर, आपका फिक्र खुदा के कलाम पर है। गो हेड एंड देन वी विल प्रे। ज़बूर 119 और उसकी 160 आयत, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, तेरी सदाकत के कुल अहकाम अब्दी हैं। हालेलुया। इसीलिए उसका पूरा हक है मुझ पे और आप पर। क्या वो हमें कहना चाहता है, क्या हम करना है, वो हमारे, अगर हम उसकी मर्जी पर, उसके प्लान पर चलना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है हम उसको अपना खुदावन और बचाने वाला निजातदा माने। क्या हमें करना है, और अगर हमने किया जो वो हमसे कहता है, वो हमें कामयाबी का रास्ता बताएगा, और हम उसकी मर्जी पे चलेंगे और उसकी प्लान पे चलेंगे। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ खुदावन हमें तंबी भी करता है, खतरे से बचाना चाहता है वो। इसीलिए ये बाइबल मुकद्दस खतरों से भी हमें बचाता है, अगर हम अपना ध्यान और फिक्र इस कलाम पर रखें। 8वीं आयत, यशवा की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तू इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खूब कामयाब। खुदावन हमें वार्निंग करता है, खतरे से इत्तला करता है। ये बाइबल हमें खतरों से इत्तला करता है, ये खतरा है, ना करो इस तरह, तुम इस तरह कामयाब नहीं होंगे। ताबेदारी, हुक्मरानी, हुक्म मानना सबसे बड़ा है कुर्बानी से ज्यादा। खुदा के तरीके बिल्कुल सही है। देखें, जो ये जोशुआ, इतना बड़ा जंग लड़ने वाला जनरल,
खुदावन ने उनके लिए कैसे जंग लड़ा। यहोशू की किताब 3 बाब 6 बाब 3 से लेके 5 आयत तक। यशवा की किताब 6 बाब 3 से लेके 5 आयत। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफ़ा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तुम ऐसा ही करना और 7 काहन संदूक को आगे आगे और मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें और 7वें दिन तुम शहर के चारों तरफ 7 बार घूमना और काहन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारे। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, अगर वो यहोशू की बातें नहीं सुनते तो, या यहोशू खुदा की बात नहीं सुनता, वो कहता है खुदावन मुझे पता है ये जंग इस तरह नहीं लड़ा जाता है, इसके तरीके हैं जंग लड़ने के। इसीलिए बहुत सी बार जब आप रूह के अंदर चलोगे, बहुत से लोग आपके साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे। जब रूहानी आंखें खुलती है और जब आप पाक रूह की आवाज को सुनने लगते हैं, खुद अपनी मर्जी लगा सकते थे, लेकिन अगर जोशुआ इस हिदायत पर नहीं चलता, वो कामयाब नहीं हो सकता, दीवार नहीं गिर सकता था। तो आज उसको दावत दें, उसको मदद के लिए पुकारें, अपनी दरखास्तें भेजें, हम उसकी प्रशंसा करते हैं उस वक्त तक। हालेलुया, वो आपसे बेहद प्यार करता है। कैसे भी हालात हो, वो उतरा आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जोशुआ की तरह भरोसा करें। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। कैसे भी हालात हो, क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज, हालेलुया, हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। रबदा हाली जिवें गुम्मी होई भेड़ नू, रबदा जिवें गुम्मी होई भेड़ नू, करदा अज मेरी पालना। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिते भी मैं जावां मेरे अगे अगे चल, हालेलुया, लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, रखा रख दूत मेरी राखी लियो कलदा। तेरे शब्दां नाल दा करा धन्नवाद, तेरे शब्दां नाल दा करा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा
बरदाश बल मेरे नाल है, मैं क्यों क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद बहुत बड़ी फर्ज हमें नहीं देता कि हम वक्त ना निकालें उसके कलाम के साथ बैठने के लिए। आज अगर हमारा ध्यान उस पे होगा, हम आगे बढ़ेंगे। जब हम उसके कलाम पर हुक्मों को मानेंगे, खुदावन हमें यार हर चीज में बाखूबी बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। वो आपसे बेहद प्यार करता है। किसी के कमर की हड्डी हिल गई है, यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर बैक, आपकी कमर पर, खुदावंद आपको उस बीमारी से निजात और आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। खुदावंद चीजों को बहाल कर रहा है, खानदान को बहाल कर रहा है, रिश्तों को बहाल कर रहा है, आपके कारोबार को बहाल कर रहा है। जो चीजें खाली हो गई, खुदावंद फिर उसे भर रहा है यीशु के नाम में। मुझे क्या करना है? अपना ध्यान, अपना फिक्र उसके कलाम और उसके वादों पे लगाना। क्यों हम डरें जब उसका वादा हमारे साथ रहता है? क्यों डरें जब पाकरू हमारे साथ रहता है? आज उसने सबसे बड़ा मैन्युअल हमें दिया है। जिस तरह वो जोशुआ के साथ था, जिस तरह मूसा के साथ था, आज वो आपके साथ और मेरे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। आज की आंखें खुदावन उसको बहाल कर रहा है। आई गिव यू थैंक्स होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। मिर्गी की बीमारी से खुदावंद आजाद कर रहा है। मिर्गी की बीमारी, आप बहुत से जगहों पे गए, इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक दैट स्पिरिट, लीव इन जीसस माइटी नेम। बिस्तर आपका गीला हो जाता है, दैट्स अ डेमोनिक स्पिरिट। यीशु के नाम में इस बदन को छोड़कर जा, बदन को छोड़कर जा। गो एंड नेवर कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस। आपके पैर के नीचे आपको हर वक्त गरमाइश महसूस होती है, यू फील हॉट, हाथ से पसीना निकलता है। खुदावन आपको इससे आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपनी दरखास्तें भेजते रहें और अब हम दुआ करेंगे, एंड देन प्लीज राइट टू अस। और इस इबादत के प्रोग्राम को देखें, बताएं खुदावन ने क्या किया, एंड एज वी प्रे लीड अस। ऑल दो दरखास्त जो आया हुआ है उन सब के लिए, गो हेड सर। मेरे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए, इस यकीन दहानी के लिए कि यू आर द वे फॉरवर्ड। खुदावन हमारे आगे बढ़ने का एक ही वाहिद तू ही रास्ता है खुदावन। बिल्कुल जैसे तेरे कलाम से हमने सीखा है खुदावन कि तेरी मदद, तेरी खुदावन मुहैया करना खुदावन हमारे लिए हर वक्त मौजूद रहता है। तेरी मोहब्बत खुदावन, तेरी खुदावन वो जंग में फतह के लिए वो सारी स्ट्रेटजीज हमारे लिए अवेलेबल रहती हैं खुदावन। आज खुदावन तेरे कलाम के वसीला से इन सब बातों को सीख कर खुदावन हम अपने जहनों पर इनको नक्श कर लेते हैं खुदावन। और खुदावन हम खुदावन एब्जॉर्ब करते हैं, इसको जज़ब करते हैं अपनी रूहों में खुदावन। तेरी इस एश्योरेंस को ले लेते हैं खुदावन, तेरी इस फतह को आज अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं खुदावन। खुदावन आज खुदावन मेहनत करते हैं घरानों में, कलीसियाओं में खुदावन हम तेरी उस वननेस की स्पिरिट को मांग लेते हैं, हालेलुया। वननेस की स्पिरिट को मांग लेते हैं खुदावन। और खुदावन हम शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने सिखाया है खुदावन कि हम मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर खुदावन तुझमें वो सब कुछ पा सकते हैं जो कि खुदावन इस दुनिया के इल्म से बहुत परे है खुदावन। वो सब चीजें खुदावन जो इस दुनिया का इल्म सोच भी नहीं सकता है, तो हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है। हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरी बड़ी कुदरत के लिए खुदावन, तेरे मुहैया करने के लिए खुदावन। जो प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन तेरे सामने रखी गई है खुदावन, एक एक शख्स को फर्दन फर्दन तेरे सामने रखते हैं खुदावन, और मिन्नत करते हैं कि खुदावन कि तेरा बड़े मौजज़ाती कुदरत जारी हो खुदावन, तेरा मसा जारी हो खुदावन, और तमाम हालात में तमाम रिक्वेस्ट जो रखी खुदावन मिन्नत करते हैं कि वो तमाम तेरे अजीजों के लिए मुहैया किए जाएं खुदावन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।
जिस तरह दुआ की जा रही थी, पाखरू ने कहा यू हैव अ पेन ईयर, यहां आपको दर्द काफी टाइम से, खुदावन ने आपको इससे आजाद किया। somebody with an elbow condition, आपका एल्बो कोनी बहुत टाइम से आपको तकलीफ हो रहा है, यीशु के नाम में एक किसी को अजीब सा बोझ आ रहा है और वो बोझ आपके कमर के पर आ रहा है और आपके दोनों साइड पे बहुत सी बार आप उठ नहीं सकते, आपके पैरों में दर्द होता है, अजीब सा बोझ, सेट फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पाखरू जब आएगा वो आपको सिर्फ आज का चीज नहीं बताएगा, आने वाले वक्त के बारे में आपको लेकर जाकर बताएगा। ये खूबियां खुदावन आपको दे रहा है, ब्लेस कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सो प्लीज हमें बताएं खुदावन ने आपके लिए क्या किया और अपनी टेस्टिमोनियां जरूर भेजें। खुदावन आपसे बेहद प्यार करता है। हम अपने हाथों को उठाएं दुआ के साथ। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत हमारे साथ कुल ईमानदारों के साथ और बहुत से लोग जिन्होंने खुदावन की मदद मांगी है, यीशु को अपने दिलों में लिया, उनके लिए और बहुत से लोग, हजारों करोड़ों लाखों लोग जो इस इबादत के जरिए और तक फैलते, उन सब के साथ हो और खुदावंद आपकी सारी चीजों को बढ़ाता रहे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।